उसके बाद है बैक वक्त। बैक वक्त का मतलब होता है एक ही वक्त में। उसके बाद है फलाही काम, आवाम की भलाई के काम। उसके बाद है बोझल बोझल। बोझल बोझल कदमों से यानी कि मायूसी के साथ। जब बंदा बहुत मायूस हो जाता है तो वो शायद चल भी नहीं पाता, इस वजह से यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल हुआ है बोझल बोझल कदमों से यानी कि मायूसी के साथ। अज़म इरादा। सिफ़ात सिफ़्त की जमा है, तो इसके जो मायनी है वो भी जमा में हम बताएंगे खुसूसियात। खिलाफ़ तवक्का, उम्मीद के बरअक्स, यानी कि जिस चीज़ की उम्मीद ही ना उसके बिल्कुल उल्ट कोई बात हो जाए तो उसको बोलते हैं खिलाफ़ तवक्का बात हो गई है। इस सबक में जो मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं। अब्दुल्ला हारून 1872 में मुंबई के कच्ची मेमन घराने में पैदा हुए। माँ के कहने के मुताबिक पहले खुद चीज़ें बेचीं, जब ज़रा बड़े हुए तो अपने बहनोई सालेह मोहम्मद के पास मुलाजमत कर ली। और इनमें यह है कि ये बहुत फर्माबरदार थे। सर अब्दुल्ला हारून जो थे इनके वालिद वफ़ात पा गए थे और इनकी जो वालदा थी उन्होंने इनकी परवरिश की। और ये बहुत मतलब अपने अम्मी के ये अपनी अम्मी के बहुत फर्माबरदार थे। और इनकी जो अम्मी थी उनका नाम था अब्दुल्ला हारून की वालदा हनीफ़ा बाई। इनकी वालदा का नाम था हनीफ़ा बाई। आला मजबूत किरदार और उम्दा सफ़ात की मालिका थी। तीसरा है कि अब्दुल्ला हारून को शुगर किंग के नाम से जाना जाता था। और शुगर किंग का मतलब होता है शक्कर का बादशाह। ये जो जब इनका कारोबार बहुत फैल गया तो ये शुगर किंग के नाम से मशहूर हो गए, जिनको शक्कर का बादशाह कहलाने लगे। उसके बाद है कराची में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर पर मुकदमा चला तो उनकी बहादुर माँ बी अम्मा अब्दुल्ला हारून उनके घर आकर रहने लगीं। तो ये बी अम्मा के बारे में भी सवाल आ सकता है कि बी अम्मा कौन थी। तो बी अम्मा थी मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर की वालदा थी। जब दोनों भाइयों को कैद की सज़ा हुई और बी अम्मा उनसे मिलने जेल जाती तो वो भी अपने बच्चों को जेल में साथ ले जाते और मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर से मिलवाते। वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी ये देखें कि कौम के ये अजीम कायदीन अपनी कौम के लिए कैसी कैसी तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि उनकी वालदा का नाम हनीफ़ा बाई था। तो वो समाजी कामों में हमेशा खुद को